हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे टेंस का पार्ट 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि जो काम हो चुका है, प्रेजेंट में जो काम हो चुका है, यानी कि जैसे मैंने खाना खा लिया है। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं, लास्ट में जिसके आता है चुकी है, चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं या चुका हूँ। यानी कि मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, तुमने किताब पढ़ लिया है। तो ऐसे काम जो यानी कि जस्ट अभी फिनिश हो गए होते हैं, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ एंड हैव, और इसमें लास्ट में आता है चुका है, ये सब आता है। तो हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ कहाँ होता है? तो हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी, चाहे किसी के नेम के साथ। हैव का यूज़ होता है प्लूरल के साथ, आई के साथ भी इसका यूज़ हो जाता है। वी, दे, यू, इन सभी के साथ हैव का यूज़ होता है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लगता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव का बनाते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खाना खा चुकी हूँ। यानी कि प्रेजेंट में जो काम हो चुका है, यानी इसका यूज़ होता है जैसे कि जस्ट अभी, जिसका असर अभी तक है। खाना खा चुकी हूँ यानी कि अभी तक अभी मैंने जस्ट खाना खाया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, यानी कि हो जाएगा आई के साथ हमने ऊपर देखा हैव का यूज़ होता है। तो आई हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी खाना खाने की बात की जा रही है। तो ईट, एट, ईटन, थ्री फॉर्म होती है। तो ईट, एट, ईटन हो जाए आई हैव ईटन द फूड। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें लिखा है हमने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी कि लिया है। अभी काम फिनिश हुआ है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमने। तो हो जाएगा वी के साथ प्लूरल है तो इसके साथ हैव होगा। वी हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पाठ याद कर लिया। याद का क्या हो जाएगा? लर्न की थर्ड फॉर्म रहती है, सॉरी एल ई, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी हैव लर्न द लेसन। ऑब्जेक्ट हमारा द लेसन हो जाएगा और लर्नड हो जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वी हैव लर्न द लेसन। वह तुमसे मिल चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हो जाएगा यहाँ पे ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज होता है हैज़। ही हैज़, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? मिलना। ही हैज़ मीट, मैट। तो ही हैज़ मैट यू। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव, इसमें बस चेंज होता है प्लस नॉट लग जाता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, यानी कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हैव प्लस नॉट ईटन द फूड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर ली एंड ऑब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह घर नहीं पहुंचा है, यानी सब्जेक्ट क्या है? वह। तो ही सिंगुलर है तो ही के साथ हैज़ नॉट, पहुंचने की होती है रीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड द हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ हैव प्लस नॉट, मेन वर्ब क्या है? देखना, सॉ, सीन द ताजमहल। इस तरीके से हम ये बना लेंगे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर हम क्वेश्चन मार्क का तो यूज़ करते ही हैं।
यानी कि इंटेरोगेटिव जिसका आंसर हम यस और नो में करते हैं। तो जैसे कि क्या मैंने अपना पाठ याद किया है, तो ये एक इंटेरोगेटिव यस और नो में इसका आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें हैज़ या हैव का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो इसके साथ आई होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो यहाँ पे देखो हम यही गलती कर देते हैं कि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, यानी कि सबसे पहले हमारा होगा हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, याद, तो सबसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, लर्नड, हैव आई लर्नड माई लेसन। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। अब सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, तुमने, यानी कि यू के साथ क्या लगता है, हैव यू, फिर इसमें क्या है, काम करना, यानी कि डू डिड डन होता है, वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट द वर्क, हैव यू डन द वर्क। एंड इसी तरीके से सेम जब हमें डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाने होते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ करते हैं और स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे कि मैंने खाना क्यों खा लिया है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो हम डबल इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एग्जाम्पल और इसका बेसिक नॉलेज भी आपको दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू न्यू सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।